हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप देखना ना भूलें। और इसमें जो है बाल विकास, जो कि टेट, सीटेट, सुपर टेट, रीट आदि के बारे में मतलब कि डिटेल में बताया जाएगा। और जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे, करंट के क्वेश्चन होंगे, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट होते हैं। और मैथ होगा और जो है साइंस होगा। इन सारे क्वेश्चनों को जो है हम 4000 की श्रृंखला में आपको देने के लिए तैयार हैं। और जो चैनल पर आए हैं नए लोग, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेबल माउंटेन नेशनल पार्क चर्चा में है, यह किस देश में स्थित है। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क चर्चा में है, यह किस देश में स्थित है। यह जो है यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक, टेबल माउंटेन नेशनल पार्क चर्चा में है, यह जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और यह जो है यहाँ पर आग लगने की वजह से यह चर्चा में है। ठीक, इस जो है नेशनल पार्क में आग लगने की वजह से यह चर्चा में है। अब दक्षिण अफ्रीका की बात है तो इसको मैप में देख लेते हैं। यह है दक्षिण अफ्रीका। ठीक, इसकी जो कैपिटल है वह इसकी 3 कैपिटल है। इसके 3 कैपिटल है। पहला है प्रिटोरिया, ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। दूसरा है केप टाउन, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तीसरा है ब्लॉम फाउंटेन है, ये जुडिशियल कैपिटल है। ठीक, और यहाँ की जो लार्जेस्ट सिटी है वो जोहान्सबर्ग है। ठीक, साउथ अफ्रीका की जो सबसे बड़ी सिटी है, जो सबसे बड़ा शहर है, वो जोहान्सबर्ग है। और यहाँ की करेंसी जो है साउथ अफ्रीका रैंड है। और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं सिरिल रामाफोसा हैं। ठीक, सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि पैलमियारा शहर किस देश में स्थित है। पैलमियारा शहर किस देश में स्थित है। ये जो है सीरिया में स्थित है। पैलमियारा शहर सीरिया में स्थित है। सीरिया की बात है तो सीरिया को मैप में देख लेते हैं। ये है सीरिया। ठीक, और पैलमियारा जो है यहाँ की कैपिटल है। ठीक, सीरिया की कैपिटल जो है दमश्क क्या है। ठीक, दमश्कस है। और लार्जेस्ट सिटी भी है ये है। ठीक, और करेंसी जो है सीरियन पाउंड है। और प्रेसिडेंट जो है बशर अल असद। और प्रधानमंत्री जो है हुसैन अरनस। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन करने की घोषणा की है। अप्रैल 2021 में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन करने की घोषणा की है। ये जो है झारखंड राज्य ने शुरू की है। अप्रैल 2021 में झारखंड राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का पालन करने की घोषणा की है। और यह सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा, तो 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक। ठीक, 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक यह सप्ताह मनाया जाएगा। और इसका उद्देश्य है कोविड-19 का चेन तोड़ना। ठीक, इसका उद्देश्य है कोविड-19 का चेन जो है उसे तोड़ना है। ठीक, अब झारखंड की बात है तो झारखंड को मैप में देख लेते हैं। ये है झारखंड। ठीक, झारखंड जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। फिर से देखते हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये जो है 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। झारखंड की कैपिटल जो है वो रांची है। ठीक,
और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई और झारखंड में 24 ज़िले हैं, लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 6 है और विधानसभा सीट 81 है। और झारखंड के जो चीफ जस्टिस हैं वो रवि राजन हैं। ठीक, रवि राजन झारखंड के चीफ जस्टिस हैं और झारखंड की जो हाई कोर्ट है वो रांची में स्थित है। ठीक, और झारखंड के जो सीएम हैं वो हेमंत सोरेन हैं। ठीक, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। ठीक, द्रौपदी मुर्मू हैं। और झारखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं? तो बेतला नेशनल पार्क, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उधाव लेक बर्ड सेंचुरी, पलामू टाइगर रिजर्व, ये जो है झारखंड में स्थित हैं। और झारखंड किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है इसे भी देख लेते हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? ये जो है भारत की रैंक 142 है। ठीक, या इसमें जो है 180 देशों की रैंकिंग की गई है, जिसमें जो है भारत का स्थान 142 है। ठीक, और इसमें पहले स्थान पर नॉर्वे है, पहले स्थान पर नॉर्वे है और दूसरे स्थान पर फिनलैंड है। ठीक, पहले स्थान पर नॉर्वे और दूसरे स्थान पर फिनलैंड है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में वाल्टर मोंडले का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? अप्रैल 2021 में वाल्टर मोंडले का निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। ठीक, अप्रैल 2021 में वाल्टर मोंडले का निधन हो गया, वह संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2021 को रक्षा मंत्रालय और किस देश की राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के बीच एक वेबिनार सह एक्सपो का आयोजन किया गया था? 20 अप्रैल 2021 को रक्षा मंत्रालय और किस देश की राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के बीच एक वेबिनार सह एक्सपो का आयोजन किया गया था? ये जो है वियतनाम के बीच। ठीक, 20 अप्रैल 2021 को रक्षा मंत्रालय और वियतनाम देश के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के बीच एक वेबिनार सह एक्सपो का आयोजन किया गया था। ठीक, अब वियतनाम की बात है तो वियतनाम को जो है मैप में देख लेते हैं। ये है वियतनाम। ठीक, ये वियतनाम है। वियतनाम की कैपिटल हनोई है और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी हो चिंग मिन सिटी है। ठीक, हो चिंग मिन सिटी है यहाँ की सबसे बड़ी सिटी। और करेंसी जो है वो डोंग है। यहाँ के पीएम जो हैं फाम मिन चिन हैं। ठीक, फाम मिन चिन हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अमंगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में है? अमंगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? मेघालय में। ठीक, अमंगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय में 2 पहाड़ियाँ हैं, एक जो है खासी पहाड़ी और एक गारो पहाड़ी। ठीक, इन 2 पहाड़ियों के बीच में एक नदी प्रवाहित होती है, ऐसे इसका नाम है अमंगोट। ठीक, अमंगोट पर ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया गया है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जन अनुशासन पखवाड़ा अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? जन अनुशासन पखवाड़ा अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? ये जो है राजस्थान में शुरू किया गया है। ठीक, जन अनुशासन पखवाड़ा
अभियान राजस्थान में शुरू हुआ है। ठीक, और इसका उद्देश्य जो है कोविड-19 को रोकना है। इसका उद्देश्य कोविड-19 को रोकना है। अब राजस्थान की बात है तो इसको मैप में देख लेते हैं राजस्थान को। ये है राजस्थान। राजस्थान जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये जो है 5 राज्य, भारत के 5 राज्य और एक देश के साथ सीमा बनाता है राजस्थान। और ये भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है। पहले स्थान पर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये 4 क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। ठीक, अब राजस्थान की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। राजस्थान, इसकी कैपिटल जो है जयपुर है। ठीक, और ये यहाँ की जो है सबसे बड़ी सिटी भी है। जयपुर को हम गुलाबी शहर या पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को हुई थी। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। ठीक, और राजस्थान में 33 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 200 है। ठीक, और राजस्थान की जो चीफ जस्टिस हैं वो इंद्रजीत मोहंती हैं। ठीक, इंद्रजीत मोहंती राजस्थान के चीफ जस्टिस हैं। और राजस्थान की हाई कोर्ट जो है वो जोधपुर में स्थित है। ठीक, जोधपुर में राजस्थान की हाई कोर्ट है। और राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं? पुष्कर झील, सांभर झील, नक्की झील, मानसागर झील। जो पुष्कर झील है ये पुष्कर शहर में स्थित है। और सांभर झील जो है ये नमक के लिए उत्पादन में अग्रणी झील है। ठीक, अगर झील के बारे में पूछा जाए कि किस झील से सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है तो ये जो है सांभर झील से होता है। ठीक, राजस्थान के। और कौन कौन से डैम हैं यानी बांध? तो बिलासपुर बांध बनास नदी पर स्थित है। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। और जवाई बांध जवाई नदी पर स्थित है। ठीक, और किन किन राज्यों के साथ राजस्थान सीमा बनाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, 5 राज्यों के साथ जो है राजस्थान सीमा बनाता है। और पाकिस्तान, एक जो है देश पाकिस्तान के साथ राजस्थान सीमा बनाता है। और कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं उसको भी देख लेते हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दराह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताल छप्पर सेंचुरी और बासी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतने जो है राजस्थान में स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि सुनील अरोरा किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? सुनील अरोरा को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ये जो है गोवा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं सुनील अरोरा। ठीक, सुनील अरोरा जो है गोवा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। अब गोवा की बात है तो गोवा को मैप में देख लेते हैं। ये है गोवा। गोवा जो है महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और ये जो है हिंद महासागर के साथ तटीय सीमा बनाता है। ठीक, अब गोवा की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। गोवा, इसकी राजधानी जो है पणजी है। पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक, मांडवी नदी के किनारे स्थित है पणजी। और गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को हुई थी। और गोवा के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और यहाँ के राज्यपाल सुनील अरोरा हैं। ठीक, सुनील अरोरा जो है गोवा के राज्यपाल हैं। और गोवा की जो चीफ जस्टिस हैं
वो दीपांकर दत्त हैं। ठीक, गोवा के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त हैं और गोवा की हाई कोर्ट जो है बम्बई हाई में है। और महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली। ठीक, गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों के जो है मतलब 3 राज्यों के जो हाई कोर्ट है वो महाराष्ट्र में मुंबई हाई में स्थित है। ठीक, और गोवा में कौन कौन से झीलें हैं, तो रेसलम झील है और बांदेवा झील है। ठीक, और सेलुलम बांध है। ठीक, और गोवा किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और गोवा में 2 ज़िले हैं, लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 40 है। कौन कौन से नेशनल पार्क हैं गोवा में, देख लेते हैं। तो मोलेम नेशनल पार्क, कोटिगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बंदला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नतवरली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अंसी नेशनल पार्क और महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, इतना जो है नेशनल पार्क गोवा में स्थित हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिस्क फुट चमगादड़ किस राज्य में खोजा गया है। भारत का पहला डिस्क फुट चमगादड़ किस राज्य में खोजा गया है, ये जो है मेघालय में खोजा गया है। ठीक, इस तरीके से दिखता है ये चमगादड़। भारत का पहला डिस्क फुट चमगादड़ जो है मेघालय राज्य में खोजा गया है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है, तो 142वें स्थान पर। ठीक, और पहले स्थान पर है नॉर्वे, दूसरे स्थान पर फिनलैंड, तीसरे स्थान पर डेनमार्क और 177वें स्थान पर चीन है और 179 पर उत्तर कोरिया, 180 पर इरिट्रिया है। ठीक, और यह सूचकांक 180 देशों और क्षेत्रों में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता नॉट फॉर प्रॉफिट बॉडी रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है। और भारत 2020 में भी 142वें स्थान पर था और नॉर्वे 5वें वर्ष के लिए अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। मतलब 5 साल से जो है नॉर्वे अपने स्थान पर पहले स्थान पर बना हुआ है। और इसके बाद फिनलैंड और डेनमार्क क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं और इरिट्रिया सूचकांक के सबसे निचले स्थान पर 180वें स्थान पर है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने, ये जो है मिगेल डियाज कैनेल हैं। मिगेल डियाज कैनेल जो हैं वो क्यूबा के नए राष्ट्रपति बने हैं। और क्यूबा की बात है तो राजधानी हवाना है, महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है और मुद्रा जो है क्यूबा पेसो है। हाल ही में राउल कास्त्रो ने क्यूबा के नए राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था और मिगेल मारियो डियाज कैनेल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के अध्यक्ष भी हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विद्या दीवन योजना किस राज्य की योजना है। विद्या दीवन योजना किस राज्य की योजना है, ये आंध्र प्रदेश की है। ठीक, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने वर्ष 2021-22 के लिए जगन्नाया विद्या दीवन योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की, जिससे 10.88 लाख छात्रों की फीस प्रतिपूर्ति की गई है और अब तक कुल 4,879 करोड़ रुपए जगन्नाथ विद्या दिव्यान योजना के तहत वितरित किया जा चुका है। ठीक,
अब जगन्य विद्या योजना क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जगन्य विद्या दिव्यांग योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना जो अपने वित्तीय बोझ के कारण अपनी फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। अगला पॉइंट है कि यह योजना मुख्य रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य है कि राज्य के 14 लाख से अधिक छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करना। अगला पॉइंट है कि योजना सीधे छात्रों की माताओं के खाते में राशि जमा करेगी, ठीक। और इससे पहले राशि कॉलेज के मालिकों को हस्तांतरित किया जाता था। पहले कॉलेज के मालिकों को, मतलब कि जिसका कॉलेज होता था उसी के खाते में हस्तांतरित होता था, लेकिन अब जो है सरकार सोचती है कि वो पैसे रख लेंगे, बच्चों को नहीं देंगे, इसलिए जो है बच्चों की माँ के अकाउंट में जो है ये पैसे ट्रांसफ़र होंगे, ठीक। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो विश्वभूषण हरिचंदन हैं और चीफ मिनिस्टर जो हैं YS जगनमोहन रेड्डी हैं और यहाँ की पॉपुलेशन 4.94 करोड़ है, ठीक। और आंध्र प्रदेश जो है ये आंध्र प्रदेश है बंगाल की खाड़ी के तट पर। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। किस देश ने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। ये जो है फ्रांस ने दी है, ठीक। फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। और अगला पॉइंट है कि इस कानून के तहत अपराधियों के लिए 10 साल की जेल और 5 मिलियन यूरो यानी 5.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुर्माने का प्रावधान है। और यह कानून मुख्य रूप से उन लोगों को दंडित करेगा जो पर्यावरण को खतरे में डालते हैं या प्रदूषण संबंधी अपराध करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को 3 साल की जेल और 3 लाख यूरो का जुर्माना होगा, ठीक। अब जो है फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। फ्रांस की करेंसी ये जो है यूरोपियन कंट्री है और फ्रांस की जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन है और कैपिटल पेरिस है और यहाँ की पॉपुलेशन 6.71 करोड़ है, ठीक। ये जो है फ्रांस है यहाँ पर, ठीक। और जूम करने पर कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक। बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली और स्पेन ये जो है इसके पड़ोसी देश हैं, ठीक। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करेगी। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करेगी। ये रूस, ठीक। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस, ठीक। और ये जो है अक्टूबर माह में लूनर 25 मिशन लॉन्च करेगी। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस इसी वर्ष अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है और रूस का लूनर लैंडिंग मिशन लूनर 25 चंद्रमा की सतह के नीचे जमी बर्फ का अध्ययन करेगा, जिसे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रूसी सेना ने किस देश के नज़दीकी क्रीमिया में अपना नया सैन्य अड्डा बनाया है। हाल ही में रूसी सेना ने किस देश के नज़दीकी क्रीमिया में अपना नया सैन्य अड्डा बनाया है। यूक्रेन में, ठीक। यूक्रेन में रूसी सेना ने क्रीमिया को अपने में मिला लिया है, ठीक। और रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर बढ़ते तनाव के बीच क्रीमिया में एक नया मिलिट्री बेस स्थापित किया है। सैटेलाइट तस्वीर के अनुसार रूसी सेना ने इस बेस पर भारी सैन्य साजो सामान के साथ हजारों सैनिक को तैनात किया हुआ है, ठीक। और क्रीमिया को साल 2014 में रूस ने यूक्रेन से छीन लिया था
और अगला पॉइंट है कि इस क्षेत्र में रूसी सेना के अलावा करीब 30,000 यूक्रेन विरोधी मिलिशिया भी सक्रिय हैं। इस विरोधियों को रूस का समर्थन प्राप्त है। ठीक, अब जो है इसके बारे में देख लेते हैं। यह है यूक्रेन। ठीक, ये यूक्रेन है और ये क्रीमिया है और ये रसिया है। ठीक, रसिया जो रूस है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश है। ठीक, और ये यूक्रेन, क्रीमिया और रसिया जो है यहाँ से बढ़ करके क्रीमिया को अपने में मिला लिया है। ठीक, और रसिया की बात है, रसिया और ऑफ रशियन फ्रीडम इज ए कंट्री स्पैनिंग ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थन एशिया। इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री द वर्ल्ड, कवर्निंग 17,12,191 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, और कैपिटल जो है मॉस्को है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है रूस के, और पॉपुलेशन 14.44 करोड़ है। करेंसी रशियन रूबल है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं। इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं। ये भारत में लॉन्च किया है। ठीक, यह देश में शुरू की गई पहली इतालवी भारतीय खाद्य पार्क परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कृषि और खाद्य उद्योग के बीच इंटरेक्शन विकसित करना है। अगला है कि साथ ही यह परियोजना क्षेत्र में कुशल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास का ध्यान केंद्रित करेगी। इटली की बात है तो इटली की कैपिटल जो है वो रोम है, करेंसी यूरो है और पॉपुलेशन 6.04 करोड़ है। ठीक, इटली को मैप में भी देख लेते हैं। ये यहाँ पर जो ग्रीन मिर्ची की तरह दिख रहा है ये जो है इटली है। ठीक, और यहाँ पर केसरिया रंग में। ठीक, ये इटली है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी कौन बनी है। चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी कौन बनी है, तो झारखंड की मोर्चा पार्टी, झारखंड की मुक्ति मोर्चा पार्टी जो है वो चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली पार्टी बनी है। ठीक, इसका जो है निशान क्या है, तो तीर कमान। ठीक, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की 2019-20 योगदान रिपोर्ट में 1 करोड़ रुपए की दान की घोषणा की गई थी और पार्टी की योगदान रिपोर्ट के अनुसार यह दान एल्यूमिनियम और तांबा निर्माण कंपनी हिंडाल्को द्वारा किया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, ये प्रियंका मोहिते। ठीक, प्रियंका मोहिते जो हैं ये माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। पश्चिम महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते ने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर फतह हासिल की, जो यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही बन गई हैं। और माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित हिमालय का एक पुंजक है जिसमें 8,000 मीटर से अधिक ऊंची चोटी शामिल है और इसे चढ़ाई करने के लिए सबसे कठिन पहाड़ों में से एक माना जाता है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्लास्टिक कचरे को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। हाल ही में प्लास्टिक कचरे को महासागरों में प्रवेश से रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, ये जो है जर्मनी के साथ समझौता किया है। ठीक, इस समझौते पर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार और जर्मन संघीय पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्रालय की ओर से
डायचे गोसलशाफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुसमेन रवेइत GmbH भारत के बीच हस्ताक्षर किए हैं। अगला पॉइंट है कि यह राष्ट्रीय स्तर चुनिंदा राज्यों उत्तर प्रदेश, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कानपुर, कोच्चि और पोर्ट ब्लेयर शहरों में किया जाएगा। ठीक, और इस समझौते के अंतर्गत 3.5 साल की अवधि के लिए सिटीज कॉम्पेटिंग प्लांटिंग एंटरिंग द मरीन एनवायरनमेंट नामक परियोजना को लागू किया जाएगा। ये थे आज के करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं कल के प्रश्न। ठीक, कल का प्रश्न था, पहला है कि गुइलेर्मो लासो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ये जो है इक्वाडोर के हैं। ठीक, और किस शहर का नरेंद्र मोदी स्टेडियम नवंबर 2021 में T20 कैप का फाइनल की मेज़बानी करेगा? ये अहमदाबाद का, ठीक, गुजरात के अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये मेज़बानी करेगा T20 विश्व कप 2021 का। अगला है, केंद्र सरकार ने धामरा नदी पर 110 करोड़ रोपेक्स जेट्टी परियोजना की किस राज्य में मंजूरी दी है? ये ओडिशा राज्य में दी है। अगला है, श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती किस तारीख को होती है? तो 18 अप्रैल को। ठीक, अगला है, अप्रैल 2021 में चीन और किस देश ने जलवायु संकट के तत्काल निपटने के लिए सहमति व्यक्त की है? ये अमेरिका USA ने। ठीक, अगला है, खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? ये भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ था। ये थे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला है, भारत और किस देश ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसका शीर्षक है प्लास्टिक जिससे शहर लड़ रहे हैं वह समुद्र पर्यावरण में प्रवेश कर रहा है। अगला पॉइंट है, किस राज्य में कैदियों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा में सुधार करने के लिए ईसा फाउंडेशन ने 19 अप्रैल 2021 को 10 दिनों के लिए विशेष ऑनलाइन योग सत्र शुरू किया है। अगला है, किस देश ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया है? अगला है, विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता दीपक पूनिया ने अप्रैल 2021 में किस देश में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? अगला है, किस देश के क्रिकेटर दिलहारा लोकुहेडगे पर ICC एंटी करप्शन कोड के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद सभी क्रिकेटर पर 8 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? अगला है, किसने एनीमिया रोमगना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीत लिया है? ये हैं आज के क्वेश्चन जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं और ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस चैनल पर 4000 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, आप देखना ना भूलें। थैंक यू।